नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। भिवानी के गांव शेरला के पास भिवानी बहल मार्ग पर खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार कार टकराने से कार सवार 5 लोगों सहित ट्रक क्लीनर की भी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में कोई लाइट या इंडिकेटर न होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के साथी सुखबीर ने बताया कि मरने वाले में गांव लाडियावाला का प्रदीप, इंदीवाली का रवि, नानौंद हिसार का जितेंद्र फौजी, विकास व गांव बुल्हेड़ा का नसीब तथा ट्रक क्लीनर शामिल है। उन्होंने बताया कि कार में सवार 5 लोग उनके साथी थे। वे किसी कार्य के लिए बहल जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर खड़े ट्रक पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें वह ट्रक दिखाई नहीं दिया और उनकी गाड़ी ट्रक में जा टकराई। उन्होंने बताया कि यदि ट्रक चालक गाड़ी के इंडिकेटर जलाता तो यह दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि ड्राइवर को यह ट्रक बीच में खड़ा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आसपास किसी ढाबे या खाली स्थान पर खड़ा करना चाहिए था। उनकी मांग है कि मृतक 5 व्यक्ति साधारण परिवार से हैं। सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। मृतकों में 4 लोग अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, जबकि मृतक में 2 अविवाहित भी हैं। इस बारे में मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। मैं ये जितने भी 5-6 साथी मरने वाले थे, सभी का अच्छा मित्र हूँ। ये रात को 10 बजे के आसपास गांव बोंगला से बहल की तरफ जा रहे थे किसी काम के लिए। तो ये रास्ते में जाते जाते आगे एक बता रहे हैं कि लवारिस तरीके से एक ट्रक खड़ा था, क्योंकि एक मित्र और मेरा पीछे पीछे जा रहा था, क्या नाम है कि बुलेरो गाड़ी लेके। उन्होंने ये चीज़ बताया, बुलेरो कैंपर लेके जा रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ बताई। वो लवारिस अवस्था में ट्रक खड़ा था, न उसका कोई इंडिकेटर चस रहा था, और इन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो स्लिप करके गाड़ी ट्रक में लग गई। सभी की फिर इनकी 3 की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई। एक बता रहे हैं कि उस जो गाड़ी खड़ी थी उसका कोई कनेक्टर था, वो भी वहाँ पे मौके पे एक्सपायर हो गया। 2 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया। उन्होंने एक ने मरते रास्ते में ही दम तोड़ दिया और एक ने यहाँ पे आके दम तोड़ दिया। ये 6 आदमी सभी ये सभी, इसमें 2-3 तो स्टूडेंट थे, बाकी सब अपना पर्सनल काम करते थे। इसमें एक फौजी भी था, इनका मित्र फौजी भी साथ में था। फौजी रिटायरमेंट था या फौजी रिटायरमेंट था, इनका साथी मित्र था। क्या नाम थे अगर बता? एक तो ये प्रदीप नाम था जी, लाडियावाली गांव से, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उसका पिताजी का नाम सतवीर। एक रवि था जी, पड़ोस का ही गांव है इंदीवाली, वहीं से जयवीर का रवि था। एक का नाम विकास था, एक विकास का ही साथी था वहीं से। एक बरवाड़ा साइड का ये जितेंद्र फौजी बताया जा रहा है। आज सुबह टेलीफोन पर अपराध थाना में मतलब भिवानी बहल रोड पर शेरला से थोड़े आगे एक्सीडेंट हो गया ट्रक और कार का, जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जिस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ, और ब्रॉड डेड के 5 के हैं और 6 का मतलब वो का नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये मतलब एक तो है लाडियावाली का और बाकी अननोन है। गाड़ी में कितने लोग सवार? गाड़ी में 5 थे और एक ट्रक क्लीनर, जो ट्रक का क्लीनर था वो कार वाला है। किस चीज से? ये ट्रक और कार का है। ये कहाँ से कहाँ थे? ये लाडियावाली है और बैल की तरफ है। क्या कारण लग रहा है? एक्सीडेंट का तो उसने मतलब सड़क के बीच में खड़ा करा था ट्रक वाला ने, और लापरवाही खड़ा करा गया। तो उसका नए इंडिकेटर थे, नए रिफ्लेक्टर थे, कुछ भी दिखाई नहीं थे। वो आगे से लाइट पड़ने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अभी तो मौका तो मैं जाऊँगा, अभी तो पोस्टमार्टम करवाना पहले ज़रूरी है। मौका पर जाके देखेंगे क्या मिलेगा। ये काम का तो अभी नहीं पता है, अभी तो मतलब बताएंगे, अभी चल रही है जाँच। अभी तो अननोन है, तो उनके वारसान आए हुए हैं, पूछताछ करेंगे। आज जांच जारी है, पूछताछ करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व राज्य सरकार के रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार कार्यालय में आयोजित इस मेले में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 60 युवाओं का साक्षात्कार हुआ, जिन्हें 10 से 22,000 रुपए तक जॉब ऑफर दिया गया।
जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल ने बताया कि डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में नव युवकों या युवतियों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करवाता जा रहा है। इन रोजगार मेलों का उद्देश्य नियोक्ता तथा अभ्यर्थी के बीच मध्यस्थता करके उन्हें रोजगार दिलवाना है। उन्होंने बताया कि मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाता है। मेले में 10 से 22 हजार रुपए तक की जॉब ऑफर प्रार्थियों को दिए गए हैं। इस जॉब फेयर में भाग लेने वाले न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तथा 18 से 35 वर्ष आयु रखी गई थी। इस दौरान सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने प्रार्थियों को जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार मेले में भाग लेने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार रोजगार विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाने वाले युवाओं को रोजगार मेले में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। सर, आज हमने यहाँ पे जॉब फेयर लगाया है। जॉब फेयर तो नहीं कहूँगी, एक प्लेसमेंट ड्राइव लगाई है। एम्प्लॉयर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमने यहाँ पे बुलाई है। लगभग 50 से 60 बच्चों के पास हमने कॉल किया है। सिर्फ वो कैंडिडेट बुलाए हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, और जो कंपनी वाले हैं वो भी इंटरेस्टेड है जॉब के लिए देने के लिए। कितना फायदा होता है और समय समय पर कितने अब तक देखिए, फायदा तो ये है कि मतलब जिसको रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, अब जैसे कि हम तो एक बीच का माध्यम है एम्प्लॉयर के लिए और कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जॉब लेने वाला होता है और जॉब देने वाला होता है। हम सिर्फ वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं और एम्प्लॉयर भी अगर तैयार हैं तो एक जो बेरोजगार युवा है उसको एक मौका तो एटलीस्ट हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। क्या अपील करेंगे मैम युवाओं से इस प्रकार के जो मेले? सर, मैं तो ये अपील करना चाहूंगी सभी युवाओं से कि एटलीस्ट एक बार आप ज्वाइन करके देखें, एक्सपीरियंस तो होगा कम से कम। आप हो सकता है कि किसी के लिए सुटेबल ना हो, दूर है, नजदीक है, जो भी है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन बट एक बार तो जरूर ज्वाइन करके देखें। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं भिवानी TIT से आई हूँ और यहाँ पर मुझे जॉब फेयर के लिए पता चला था, तो इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तो ऐसे ऐसे जॉब फेयर मेरे हमेशा लगने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर भाग लें और हमें रोजगार प्राप्त। मेरा नाम राजबाला है, मैं नवाराजगढ़ भिवानी से आई हूँ। यहाँ पर जॉब फेयर लगा था तो इसलिए हमें पता चला, तब हम आए। हमें जॉब के लिए मौका मिल रहा है तो हमें बार बार आना चाहिए और जॉब फेयर लगना भी चाहिए, जिससे हमें जॉब का मौका मिले। बेरोजगार साथियों से यही अपील है कि वो आए और जॉब फेयर में हिस्सा लें। नगर परिषद भिवानी के सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है, जहां नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने पहुंचकर आश्वासन दिया और कहा कि शीघ्र ही एरियर सहित उनका वेतन विभाग के नियमानुसार दिया जाएगा। इसके बाद धरना समाप्त कर कर्मचारी काम पर लौट गए। आपको बता दें कि भिवानी नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारियों का अपने लंबे समय से बड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन मौके पर पहुंचे नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने सफाई कर्मचारियों के धरने को समाप्त करवा दिया है। भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के एरियर संबंधी सभी मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन से संबंधित सभी कर्मचारियों के वेतन का आदेश बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इस प्रकार से सभी कर्मचारियों को उनका एरियर के साथ बढ़ा वेतन भी दे दिया जाएगा और कल से सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट आएंगे। कई दिनों से जो हमारे नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा समान काम समान वेतन के एरियर को विषय को लेकर के जो हड़ताल जारी थी, आज हमने मिल बैठ करके उसका समापन किया है। कल हम इसी विषय को लेकर के माननीय विधायक जी घनश्याम शराफ जी नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के OSD जवाहर यादव जी से और हमारे स्थानीय निकाय के डायरेक्टर यशपाल यादव जी से मिले थे। इन्होंने हमारी बातों को सुना भी और सुन करके पूरा आश्वस्त किया कि बहुत जल्द समान काम समान वेतन का जो एरियर है वो मुख्यमंत्री स्तर का कार्य है, पूरे हरियाणा के अंदर से घोषणा होनी है, केवल भिवानी का नहीं है। अब बहुत जल्द उसकी समाधान हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी। सभी कर्मचारी भाइयों को उनके एरियर जरूर मिलेगा और भिवानी के हमारी नगर परिषद स्तर की जो उनकी डिमांड थी, उन डिमांडों को हमने पूर्ण कर दिया है। सभी हम कर्मचारी साथी सभी पूरा परिवार साथ हैं और इस धरने को समाप्त करते हुए सभी ने ये संकल्प लिया है कि बहुत जल्द हम पूरे शहर को साफ सुथरा कर देंगे। होगी जी, आज से हमने हड़ताल अपनी समाप्त करती है और 2 दिन के अंदर हम शहर सफा करके दे देंगे। ये हमारी भवानी से बात हुई है, एरियल भी होगा और जो हमारी डिमांड मांग से वे पूरी करवाने का आश्वासन दे दिया गया है। गवर्नमेंट ITI भिवानी के कर्मचारियों ने गवर्नमेंट ITI नलवा के अनुदेशक पर छात्र द्वारा किए गए हमले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया।
प्रधान कृष्ण कुमार के अनुसार शिक्षक के सिर पर छात्र द्वारा रॉड से हमला किए जाने पर हिसार के एक निजी अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में अनुदेशक वीरेंद्र ने बताया कि शिक्षक विपिन भिवानी शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला था। करीब 6 माह पहले ही वह तबादले के बाद नलवा ITI में आया था। इससे पहले करीब 6 साल तक भिवानी ITI में रह रहा था। अस्पताल में पहुंचे छात्रों व शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वर्कशॉप में कक्षा लगी हुई थी। उस समय शिक्षक विपिन और विभिन्न ट्रेड के विद्यार्थी मौजूद थे। उस दौरान किसी बात को लेकर बहस हुई। मौका पाकर किसी छात्र ने रॉड उठाकर शिक्षक के सर पर दे मारी। इस बीच छात्रों में भगदड़ मच गई। घायल अवस्था में शिक्षक को कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद उसको अस्पताल में लाया गया। सभी शिक्षक विपिन की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसकी सूचना घायल के स्वजन व पुलिस को दे दी गई है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं गवर्नमेंट ITI भिवानी में पिछले 17 सालों से कार्यरत हूँ और जो इंसिडेंट हुआ था वो हमारे विपिन फीटर अनुदेशक थे, जिन्होंने यहाँ भी 6 साल सेवा दी। अब उसका ट्रांसफर नलवा में हो गया है और 9 तारीख को उसके साथ कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलकर किसी छात्र ने जानलेवा हमला कर दिया, जो बाद में उसको वहाँ जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके कारण हमारी यूनियन, पूरे हरियाणा प्रदेश की यूनियन इसमें रोष प्रदर्शन करती है। वीरेंद्र कुमार ग्रुप इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले लगभग 7 साल से मैं यहाँ गवर्नमेंट ITI भिवानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथी थे विपिन यादव, जो कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ITI भिवानी में 6 साल सेवाएं दी और उसके बाद जो है उन्होंने गवर्नमेंट ITI नलवा में पिछले 6 महीने से कार्यरत थे। वहाँ पे किसी छात्र ने उनको बुरी तरह से मतलब उनके ऊपर हमला किया रॉड के साथ और उनकी, हमारे साथी की तबीयत बहुत ही जो है नाजुक बनी हुई है और पुलिस प्रशासन ने इस कार्य में तत्परता नहीं दिखाई है जो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। और हमारी एक ही मांग है पुलिस से भी और सरकार से भी, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जिस तरह से मेरे साथियों ने बताया, पूरी घटना का जो बताया, आपके साथ ब्यौरा दिया, वही बातें हुई हैं और मैं यूनियन के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इस जो घटनाक्रम है इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए ताकि हमारे साथी को न्याय मिल सके। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साथी जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच में पहुंचे। स्थानीय रोहतक गेट स्थित भगवती धर्मशाला में जारी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर विशेष महत्व डाला गया। कथा व्यास महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी महाराज ने पितृपक्ष के चलते कथा के विशेष महत्व का प्रभाव भी बताया। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म में ध्यान रखे, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है और कर्म ही व्यक्ति के जीवन में अंतिम सांस तक रहता है। जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ जाता है तो उसके बाद भी अच्छे कर्म के बल पर वह व्यक्ति इतिहास में जीवित रहता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। गीता हमें अच्छे कर्म की ओर ले जाकर छोड़ती है। इस अवसर पर कथा व्यास करुणागिरी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें निरोग जीवन जीने के लिए अच्छी संगति का अनुसरण करना चाहिए। मोह माया व क्रोध से हमें दूर रहना चाहिए और माता पिता के कर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के बचपन में माँ और गुरु का दायित्व बनता है और उसके बाद बच्चा शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दीक्षा गुरु से प्राप्त करता है। इसलिए बच्चे के लिए माँ बाप पहला गुरु है। इसी बीच में एक बार की घटना ये थी कि मध्यकाल अवकाश हुआ, मतलब आधी छुट्टी हुई। जब आधी छुट्टी हुई तो प्रहलाद ने अपने सब क्लास के विद्यार्थियों से बोला, नया खेल खेलते हैं। बोले कौन से? मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। प्रहलाद बोलते हैं मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। बच्चे बोले दिखाओ। प्रहलाद सभी बालकों को कुएं के पास ले गए और कुएं के चारों ओर बच्चों को खड़ा किया। हमारे यहाँ पे भगवती धर्मशाला में बजरंग बली कॉलोनी सेवा समिति की तरफ से भागवत आयोजित हो रही है, जिसमें करुणागिरी साध्वी श्री बाल योगिनी बाल महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी जी
हमें भागवत महापुराण का रस का अमृतपान करवा रही हैं। इसमें हमारी पूरी यहाँ पे रोज हजारों आदमी कथा सुनने के लिए आते हैं और ये कथा का रसपान करते हैं। बजरंग बली कॉलोनी में 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भागवत कथा हो रही है माता करुणागिरी जी के द्वारा, और उसके बाद हमारे यहाँ हजारों लोगों का भंडारा होगा और 13 तारीख को समाप्ति होगी, 56 भोग होगा। लगातार भागवत की कथा चल रही है, रसपान लीजिए। HIV एड्स के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम हेतु जिला भिवानी के सभी रेड रिबन कॉलेजेस की जिला स्तरीय नाटक प्रतियोगिता और रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सिविल सर्जन भिवानी और प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह गोदारा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य पहुंचे। उनका एनसीसी परेड द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। फिर उन्होंने मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित किए। एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम आई, जिसमें जगदीश प्रकाश जांगड़ा ने स्टेट हैंडल किया और साथ में छात्रों को जागरूक किया, जिसमें डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा, डॉक्टर बबली गुप्ता, डॉक्टर नलिनी अम्बा, डॉक्टर सुमन पन्नू, इसी प्रकार से अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। छात्रों ने भी उनका पूरा सहयोग दिया। प्रतियोगिता में CBLU भिवानी, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी, MNS राजकीय महाविद्यालय भिवानी, ITI तोसाम, ITI बहल, वेस्ट महाविद्यालय भिवानी, कई महाविद्यालय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ड्रामा कंपटीशन का आयोजन किया गया है HIV एड्स अवेयरनेस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हमारे जो रेड रिबन क्लब हैं उनकी सभी टीमें आई हैं। उन टीमों का हम यहाँ पर एक कंपटीशन आयोजित करेंगे और उसमें जो फर्स्ट आएगी उसको स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा। फिर स्टेट लेवल पे कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आयोजित करने का हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को हम HIV के बारे में जागरूक करें, ताकि क्योंकि HIV के बारे में जागरूकता ही उसका बचाव का एक उपाय है। तो ये हमारा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो उसमें भी हमने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। महिला कॉलेज में मेंटल हेल्थ और HIV के अवेयरनेस के लिए ड्रामा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज़र का धन्यवाद करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम जागरूकता के द्वारा ही जो लाइलाज बीमारियाँ हैं, अनट्रीटेबल जो अनक्योरेबल बीमारियाँ हैं, उनको प्रिवेंशन के द्वारा ही हम काबू पा सकते हैं। जो हमारी जो टीमें हैं, डॉक्टर सुमन है, डॉक्टर नंदनी है, डॉक्टर बबली गुप्ता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा कार्य कर रही हैं और जागरूकता के द्वारा हम समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं, नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं। उसकी कड़ी में ही आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन करवाया है। इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको इनाम भी दिया जाएगा। लांबा है, मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। आज 10 अक्टूबर 2023 में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं और यहाँ राजीव गांधी कॉलेज में आए हैं। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो इसी का मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिए। इसलिए आज हमने एक कार्यक्रम भी किया जिसमें हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया है और हम सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे विनर्स को रोहतक गेट पर स्थित हरवासिया विद्या विहार में स्कूल के करीबन 275 नन्हे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद्र रहेजा ने बच्चों की आकर्षक वेशभूषा से प्रभावित होकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अध्यापकों और उनके माता पिता को बधाई दी। आपको बता दें कि बच्चों ने महापुरुषों, खिलाड़ियों, चंद्रयान, सोशल मीडिया, सौर मंडल, बेटी बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा व सामाजिक जागरूकता आदि उप विषयों पर उसके अनुरूप वेशभूषा व अभिनव कर प्रेरणादायक संदेश दिया। LKG, UKG के विजेता बच्चों का परिणाम घोषित करने में आचार्य रेखा ठाकुर व रचना गुप्ता ने तथा पहली व दूसरी कक्षा में आचार्य कोमल सोनी व नीलम तंवर ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। प्रशासक दीवान चंद्र रहेजा, प्राचार्य विमलेश आर्य व उप प्राचार्य सरला शर्मा बच्चों की वेशभूषा व उनकी प्रतिभा को देखकर प्रभावित हो गए और बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासक दीवान चंद्र रहेजा ने प्रतिभागी बच्चों की वेशभूषा और उनके द्वारा किए गए अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। फैंसी ड्रेस एक्टिविटीज का 2 दिन से चल रहा है। कल LKG UKG का था, उसमें 1 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया और आज फर्स्ट सेकंड का है।
ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए हम 2 दिन मैनेज करते हैं। ओपन होता है ये कंपटीशन, हर बच्चे को प्राइज़ भी दिया जाता है और अप्रेजल भी दिया जाता है। और आज 151 स्टूडेंट्स हैं टुडे फर्स्ट और सेकंड से, तो पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, सभी इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है ये। विद्या विहार की ये प्राइमरी विंग में फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम 2 दिन से चल रहा है। इसमें एक LKG, UKG फर्स्ट और सेकंड के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है और पेरेंट्स भी बड़े खुश रहते हैं। चंद्रयान जो अपना लेटेस्ट जो साइंटिस्ट की अपनी इसरो की उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि है, चंद्रयान की है, ऐसे ही अनेक पात्र अलग बनते हैं तो बच्चों में उस प्रकार की फीलिंग आती है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद बना तो बच्चे अपने चंद्रशेखर आज़ाद की कोटेशन नारे याद करते हैं। भगत सिंह है, स्वामी रामदेव जी ने योग का प्रचार प्रसार किया तो योग के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो प्राइमरी विंग है, जिसे पूरा भिवानी बाल मंदिर के नाम से पुकारता है, वहाँ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हर वर्ष करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो सभी बच्चों को स्टेज पे लाके उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, बच्चों के अंदर से भय निकालना, उनके में हौसला लाना, ताकि स्टेज पे आगे अभी से उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाए, आगे जाके कहीं झिझके ना, जो आज की युग की सबसे बड़ी जरूरत है। सेकेंडली, छोटे बच्चों को इन कॉस्ट्यूम्स के थ्रू, इन पात्रों के थ्रू शिक्षा दी जाती है। इसमें मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल है, राष्ट्रभक्त हैं, जितने भी करेक्टर हैं। आज विक्रम से लैंडर से लेके और पाषाण युग तक के सभी पात्र यहाँ बढ़ते हैं। अलवासिया बाल मंदिर में छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। काफ़ी मॉरल वैल्यू पे यहाँ बच्चे अलग अलग तरह से कर रहे हैं, जिससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब मैं भिवानी में बेस्ट स्कूल बताऊँगी बाल मंदिर में, क्योंकि मैं खुद 30 किलोमीटर से दूर बच्चों को डेली छोड़ने आती हूँ, लेने आती हूँ, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ। स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर ज्वाइन करने के बाद MNS कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर त्रिलोक चंद ने हर संभव प्रयास के साथ यहां आने वाली चुनौतियों का सामना करने की बात कही। इस बारे में उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को विशेष रूप से जानकारी दी। स्थानीय महाराजा नीमपाल सिंह कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर त्रिलोक चंद को राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में पदोन्नत करके प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया है। 10 अक्टूबर 2023 को इस संबंध में विभाग के आदेश आ चुके हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिसके तहत वे कॉलेज में बच्चों के लिए पानी, बिजली, कंप्यूटर लैब सहित अनेक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे, ताकि कॉलेज के विद्यार्थियों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई का वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। एसोसिएट प्रोफेसर MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से पदोन्नति प्राप्त करके राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्राचार्य के पद पर ये पद ग्रहण किया है दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को। अब हमारा प्राचार्य पद की जो ये पदोन्नति है, इसके सामने की चुनौतियां जो हैं, वो हमारा विद्यार्थियों के अंदर एक स्टडी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और महाविद्यालय की जो कुछ समस्याएं हैं, महाविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। और जितने भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करवाना है महाविद्यालय में, मेरे संज्ञान में कुछ बातें विद्यार्थियों के माध्यम से और प्राध्यापकों के माध्यम से आई हैं कि हम यहाँ पे कुछ डिजिटलाइजेशन ऑफ दी कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पानी की कुछ समस्याएं हैं और पीने का एक स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना विद्यार्थियों को, ये कुछ चुनौतियाँ हैं और इसके ऊपर हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जिला कमेटी भिवानी के PWD, B&R, पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन के अनेक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लागू करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और विभाग के प्रति अपना रोष भी जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान सूरज भान जटासरा व मंच का संचालन जिला सचिव सुशील आलमपुर ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे राज्य कमेटी के उप प्रधान धर्मवीर पंघाल, राज्य ऑडिटर संदीप सौरखी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश शेखावत पहुंचे। कर्मचारियों की मांगे इस प्रकार से रही: कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, कौशल रोजगार निगम को बंद करने और निजी
कर्ण पर रोक लगाने, नियम से नियमित भर्ती करने, रैशनलाइजेशन के नाम पर हजारों पदों को समाप्त करने की सिफारिशों को वापस लेने, नए पदों को सृजित करने, सेवाएं नियमित करने तथा समान काम समान वेतन, भत्ते व सुविधाएं देने बारे में विभाग की खाली पड़ी जमीन पर कर्मचारियों के लिए आवास बनाने, विभाग में कार्यरत कैनाल गार्ड की शैक्षणिक योग्यता व शारीरिक मापदंडों को देखते हुए फॉरेस्ट गार्ड की तर्ज पर तृतीय श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग की। गवर्नमेंट पेड मैकेनिकल वर्क रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सड़क कर्मचारी संघ स्टेट के आह्वान पर सभी एसईज के माध्यम से सभी DNR, पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन तीनों विभागों को जिनके ये अपने EIC और ACS के ज्ञापन दिया जा रहा है और ये हमारी मांगे हैं। कच्चे कर्मचारियों को मुख्य रूप से पक्का करना, कौशल रोजगार निगम को भंग करना और पुरानी पेंशन को बहाल करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना। ये हमारे 3-4 ये मेन मुद्दे हैं। इसी के अब हम उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से हम पब्लिक हेल्थ चाहेंगे। पब्लिक DNR ब्रांच प्रधान आपको अवगत कराता हूँ कि एक तो ये ESI लेवल का जो प्रोग्राम है आज हमने ज्ञापन दिया है साहब को। इसके अलावा हमारी स्थानीय मांगे भी हैं जो आज तक लंबित पड़ी हैं। पीछे 31 अगस्त को हमने धरना लगाया था, उसमें भी यही मांग थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। उसमें मुख्य रूप से मांगे हैं हमारी, जैसे सरकारी आवासों में जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिसका महकमे से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ महकमे के क्वार्टरों में गलत तरीके से रह रहे हैं। उसके अलावा जो ये कौशल रोजगार निगम आज हम भंग करने की बात कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ इसमें इतनी धांधली हो रही है, घर बैठे लोग तनख्वाह ले रहे हैं। और हमारी यही है ये अपने SC साहब को और EIC साहब को कि जो भी HKRN में गलत तरीके से भर्ती हुआ है और उनकी घर बैठे तनख्वाह जो अधिकारी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिले के नजदीकी गांव हरिपुर पालवास के प्राइमरी स्कूल व प्ले स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां यहां कार्यरत अध्यापकों व SMC कमेटी ने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की मांग की, वहीं DPC योगेंद्र नेहरा ने विभागीय आदेशानुसार मांगों को पूरा करने की बात भी कही। हरिपुरा पालवास के प्राइमरी स्कूल व प्ले स्कूल के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि स्कूल की चारदीवारी अनेक जगहों से टूटी हुई है, जिसके कारण शाम के वक्त स्कूल शराबियों का हाथा बन जाता है। वहीं स्कूल में कार्यरत अध्यापकों ने बताया कि शिक्षा विभाग से ग्रांट आने के बाद शीघ्र ही चारदीवारी को ठीक करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यापक बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं DPC ज्ञानेंद्र नेहरा ने बताया कि बच्चों को और अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की व्यवस्था के अनुसार उनकी मांग के अनुसार सभी व्यवस्थाओं को U-डाइस पर दर्शाने के बाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये प्राइमरी स्कूल हरिपुर गांव के अंदर पालवास के अंदर और ये प्ले स्कूल के अंदर चारदीवारी की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी भारी है। बिल्कुल 3-3 फुट चारदीवारी है और छोटे छोटे बच्चों के खेल के सामान, खिलौने, सब चीज़ें यहाँ रखी हैं, तो उनको उठने का अंदेशा भी है। साथ में यहाँ गंदगी बहुत फैलाई जा रही है क्योंकि चारदीवारी है ही नहीं, पशु भी अंदर घुसते रहते हैं। तो जैसा हेड टीचर से बात हुई, वो बता रहे थे कि भाई पहले इसकी ग्रांट भी आई थी, लेकिन ग्रांट बिल्कुल कम होने की वजह से वो वापस की गई थी और दोबारा से बढ़ाकर भेजने का प्रार्थना की गई थी, जो कि अभी तक कोई इस टाइप की ग्रांट हरिपुर प्राइमरी स्कूल के अंदर नहीं आई। तो मेरी तो विभाग से विशेष रूप से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस स्कूल की तरफ ध्यान किया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे, हमने कई बार मिल लिए, हमारी स्कूल के हेड भी टीचर उनसे मिल लिए, अपने BO साहब से, यहाँ कोई नहीं लगता। स्कूल जाने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, दीवारें कूदना, कुछ और करना, यहाँ चोरी हो जाए तो हम तो उसके जिम्मेवार नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी करके, और हमारे छोटे बच्चों को भी ड्यूटी टाइम पे भी दीवार कूदना या कुछ और करना, और भाई ये गुंडागर्दी तो चल रही है। हाँ, सारा दिन गंदगी रहती है, बच्चे यूँ देखे जाए, इधर उधर भागे जाओ। स्कूल समिति है, स्कूल प्रबंधन समिति हर विद्यालय में बनाई हुई है। उनके दायित्व ये भी शामिल है, लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी व्यवस्था के अनुसार हर कार्य के विद्यालय के हर कार्य को उन्होंने देखना होता है, और वो विद्यालय से जुड़कर विद्यालय प्रशासनिक कार्य करने वाले टीचर से जुड़कर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का है
तो उसके बारे में यूडाइस के माध्यम से बताया जाता है और उसमें भरना होता है। उसके आधार पर ही बजट को स्वीकृत किया जाता है। अगर यूडाइस में सही नहीं भरा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं भरी गई हैं, तो उसे बजट से वंचित रह जाता है। वो फिर भी हम प्रयास करेंगे जहाँ की भी कोई समस्या है तो वो रिटर्न में दें और एसएमसी के माध्यम। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या के दिन रोड पर खड़ी गायों को हरा चारा ही दें, यह कहना था गोरक्षक संजय परमार का। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद विनोद वर्मा का कहना था कि पितरों को खुश करने के लिए आपके द्वारा दिया हुआ तला हुआ भोजन ही गायों की मौत का कारण बनता है। सभी नागरिकों से अपील की गई कि इस बात का अमावस्या के दिन विशेष ध्यान रखें। गाय को कच्चा या तला हुआ भोजन खिलाकर पाप के भागी ना बने। गायों को अंतर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गोधन से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को खुश करने के लिए गाय को गोग्रास दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग अधपका ग्रास गाय के लिए निकालते हैं, जिसे खाकर बीमार हो जाती हैं और कई बार तो गाय कालका ग्रास भी बन जाती हैं, जिससे ग्रास खिलाने वाला भी पुण्य की बजाय पाप का भागी बन जाता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो गाय को कच्चा या तला हुआ भोजन ना दें। यह बात पार्षद विनोद शर्मा ने कही। नागरिकों से आह्वान किया कि वे अमावस्या के दिन रोड पर खड़ी गाय को रोटी के बजाय हरा चारा दे, ताकि पितरों को खुश करने के लिए आपका दिया हुआ गोग्रास गाय की मौत का कारण ना बने। श्री महंत ने कहा कि गाय को कच्चा या पका हुआ अनाज, फिर चाहे रोटियां ही क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 किलो ही वो पचा सकती है, इससे फालतू वो नहीं पचा सकती। अमावस जागरण अभियान के तहत हम यहाँ इस मोहल्ले में इकट्ठे हुए लोगों के पास बीच में आए हैं, लोगों को बताने के लिए कि भी इस अमावस पर रोड पे खड़ी गाय को किसी भी गोग्रास को नहीं देना है। रोड पे या तो गोग्रास देना है तो अपनी घर पे गाय पालो या फिर गौशाला में जाओ। तो इस विषय को लेकर आज हमने मोहल्ले के ये जो जितनी माताएं बहनें थी इकट्ठे की थी, आज इनको हमने जागृत करने की कोशिश की है कि इनको बताया गया कि गायें मर रही हैं अमावस पर अत्यधिक गोग्रास खाने से, तो उनको बचाने के लिए हम आज यहाँ पर। इस मुहिम का यही उद्देश्य है। सभी शहरवासियों से अपील है, माताओं बहनों से अपील है कि वो गाय को तला हुआ भोजन ना दें और पाप के भागी ना बने, क्योंकि हम गाय को अपनी माता मानते हैं और हमारे भोजन दिए गए से माता ही मरेगी तो उसका पाप बच्चों को लगेगा या माताओं बहनों को लगेगा। तो हम जब उसको माता मानते हैं तो उसकी मौत के भागीदार न बने। गाय को हरा चारा डालो और गौशाला में जाकर गाय को रोटी दे के आनी है। सबने ये प्रण लेना है, कोई भी हो, माता पिता जो कोई भी हो, गली मोहल्ले में गाय को बिल्कुल नहीं देना। उन्होंने भी यही बताया कि आप गली में खड़े हो किसी गाय को रोटी मत दो तो अपने कुत्ते पे बंधी हुई रोटी दो या फिर गौशाला में डाल के। धर्म नगरी छोटी काशी में अनेक स्थानों पर श्रीमद् भगवत कथा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय लोहारू रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर में भी श्रीमद् भगवत कथा का साप्ताहिक आयोजन शुरू किया गया। इस अवसर पर माताओं व बहनों द्वारा कलश यात्रा का भव्य आयोजन भी किया गया। आज स्थानीय लोहारू रोड पर लाजपत राय मार्केट में स्थित दुर्गा माता मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में पैदल चलकर अनेक माता बहनों ने हिस्सा लिया। इस साप्ताहिक कथा में श्रीमद् भागवत कथा को अपने सिर पर रखकर टायर सेंटर के संचालक ईश्वर चंद गोयल ने कलश यात्रा में भाग लिया। मंदिर के पंडित जी ने खूब धूमधाम के साथ कथा का शुभारंभ करवाया। कोई भी उत्सव हो, कोई भी अच्छा जन्म हो, उसमें प्रभु का नाम लेकर के बड़े प्रेम से आनंद से मनाना। भगवान के काम में कंजूसी कर देंगे तो भगवान हमारे साथ ऐसी कंजूसी कर देगा पता भी नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। ये और प्रेम से कथा समझिए, कथा के नियम तो बहुत हैं। तो इसलिए नगरवासियों को, मोहल्लावासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कथा में बढ़ चढ़ करके जो है अपना सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और सभी माताएं सुबह कलश यात्रा निकाली, बड़ा अच्छा सुंदर यहाँ भाव है माताओं के प्रति, भागवत जी के प्रति। और 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा चलेगी यहाँ पे 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। और सभी माताएं बड़े प्रेम से यहाँ आनंद ले रही हैं। सबकी सहयोग से, सबकी सहायता से ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इसलिए सुन लीजिए, देखो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना नाम की बीमारी, हम ये महामारी से हम सभी लोग जूझे थे। और द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जहाँ कहीं भी ऐसे धर्म होते थे तो वहाँ पे ठाकुर जी का आगमन होता था। और जब ये कलयुग चला है तो सभी जो है भगवान से कहने लगे, प्रभु जब कलयुग चल गया तो हम लोग आपको याद कैसे करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, क्या आप आओगे? तो प्रभु ने कहा नहीं, मैं इस प्रकार आऊँगा कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब आप मुझे बुलाओगे
जिस प्रकार बुलाओगे मैं सत्संग के रूप में यहाँ आऊँगा और आपको दर्शन दूंगा। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।